जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को कल जानकारी मिली होगी कि आयोग के द्वारा कल आपका ऑफिशियल रोस्टर जारी होना था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ और आज आपका ऑफिशियल रोस्टर जारी होने वाला है। तो आप लोग वेट करिएगा, आज रात 8-9 बजे के आसपास तक या उससे पहले हो सकता है दिन में भी आपका रोस्टर जारी कर दिया जाएगा साथियों। लेकिन आप लोगों को पता है कि कल रजनीश जी द्वारा ट्वीट करके यह रोस्टर आप सभी लोगों के साथ साझा किया गया था, जिसके बाद यह रोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और उससे पहले आप देख पा रहे होंगे कि एक यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को इस रोस्टर के बारे में जानकारी दी गई थी और उन्होंने यूआर मेल की जो सीट थी उनकी संख्या बता दी थी 7440, जिसके बाद से काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी की एक लहर दौड़ गई थी और बहुत ज़्यादा जो यूआर कैटेगरी के बच्चे थे, यानी कि अदर स्टेट के हो गए और बिहार के यूआर कैंडिडेट थे, वह बहुत ज़्यादा खुश थे कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ थी। हालांकि उन्होंने आप लोगों को गलत जानकारी दी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूआर कैटेगरी में 7440 वैकेंसीज़ इस रोस्टर के हिसाब से नहीं है। बाकी की जब आपका ऑफिशियल रोस्टर जारी किया जाएगा तो उसमें साफ तौर पर बताया जाएगा और बिल्कुल आपको अच्छे तरह से उसमें समझाया जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो हम लोगों को फ़िलहाल ऑफिशियल रोस्टर का भी वेट कर लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इस रोस्टर को इस तरह से बताया गया वह भी गलत था, और अब जो लोग समझ रहे हैं इस रोस्टर को, बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस रोस्टर के बारे में बात कर लेते हैं और हम आपको बता दें कि क्या वाकई में वैकेंसीज़ इतनी ही रहने वाली हैं या फिर इनमें कोई चेंज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, साथ ही आपको बताने वाले हैं कि इन सब के बाद आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है पीआरटी सामान्य विषय के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों की टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात कर ली जाए तो आपकी सामान्य विषय में पीआरटी के लिए टोटल वैकेंसीज़ हैं 19,842। वहीं उर्दू की बात की जाए तो वैकेंसीज़ हैं 5,595। बांग्ला के लिए कुल वैकेंसीज़ की संख्या 68 है। साथियों, जब आपका टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर आपकी टोटल सामान्य विषय में पीआरटी की वैकेंसीज़ थे 21,771, जो कि अब घट करके रह गई हैं 19,842। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आपकी वैकेंसीज़ घटी हैं। वहीं बात की जाए कि जो आपका टीआरई 2 का टोटल जो नोटिफिकेशन आया था पीआरटी के लिए तीनों ही सब्जेक्ट को मिला करके, उस टाइम आपके पदों की संख्या थी 28,026, जो कि अब घट करके हो गई है 25,505। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग 2,500 से 3,000 के मध्य आपकी वैकेंसीज़ घटा दी गई हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आपकी वैकेंसीज़ नहीं घटेंगी, नहीं कम होंगी, एक भी सीट कम नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि साफ तौर पर 2500 से 3,000 वैकेंसीज़ के आसपास आपकी घटा दी गई हैं और यह साथियों सीधे सीधे आपके टीआरई 4 के लिए बचा ली गई हैं। चलिए, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो आपका रोस्टर आया है उसमें कैटेगरी वाइज किस तरह से वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। साथियों, बीपीएससी द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार के अंदर 2 रिजर्वेशन पॉलिसी हैं, एक है ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी, एक है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी वह 60% आरक्षण पर वर्क करती है, जबकि जो आपकी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी थी वह 75% आरक्षण पर वर्क करती है। इन दोनों ही आरक्षण में आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही पॉलिसीज़ में ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वह सेम है 10%। बाकी आप अदर कैटेगरीज़ का देख पा रहे होंगे तो इसमें आपका जो ओल्ड वाला था वह 50% पर था और जो आपका न्यू वाला है वह 65% पर था। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो आपका टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आया था वह आपका न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर आया था, जिसको पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसी के कारण आपका जो अब संशोधित रोस्टर जारी हो रहा है वह आपका 60% आरक्षण को फॉलो करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो आपका नोटिफिकेशन आया था वहाँ आपको 25% सीट एबीसी के लिए, 18% बीसी के लिए, एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 2%। जबकि आप देख पाएंगे कि पुराना जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी था 60% वाला, वहाँ पर आपको यह परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि इन कैटेगरीज़ की जो वैकेंसीज़ हैं वह डिक्रीज़ होने वाली हैं, अच्छी खासी संख्याओं में कम होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज़ हैं उस पर कोई भी फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है,
क्योंकि ये पहले भी 10% था, अब भी 10% है। और बात करें कि अगर जो 60% यानी कि जो आपका पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें यूआर की यानी कि जो ओपन सीट होती है वह 40% के आसपास होती हैं, 40%। और वहीं जो आपके न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी थी इसमें सिर्फ 25% सीट ही यूआर के लिए ओपन होती हैं, यानी कि सभी कैटेगरीज़ के लिए ओपन होती हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो अभी आपका जो रोस्टर वायरल हुआ है जिसमें कि रजनीश जी द्वारा जो ट्वीट करके बताया गया था, उसमें आप देख पा रहे हो कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज 10% नहीं दी गई हैं। तो ऐसे में अभी उनके द्वारा बताया गया है कि यह जो आपका रोस्टर वायरल किया गया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, वह शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया रोस्टर है। अभी इसको क्रॉस चेक कर करके बीपीएससी कैटेगरी वाइज और 50% आरक्षण के हिसाब से बांटने के बाद उसको जारी करेगा। तो आप लोगों को कैटेगरीज में जो वैकेंसीज़ हैं उनमें बहुत सारा अंतर भी देखने को मिल सकता है। चलिए उस रोस्टर के बारे में भी देख लेते हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य विषय के बारे में, जो कि हम बात करने वाले हैं पीआरटी लेवल की। तो इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसीज थी पहले थी 21,771, जिस पर आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, लेकिन अब यह वैकेंसीज आपकी घट करके हो गई हैं 19,842। अब बात कर लें कि आपका रिजल्ट कब आ जाएगा। सबसे पहले रोस्टर की बात करें तो आज रात 9 बजे तक आपको आपका रोस्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका ऑफिशियली बीपीएससी आयोग की वेबसाइट पर आने वाला है। रिजल्ट डेट की बात कर लें तो 15 से 16 तारीख में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह भी ट्वीट के माध्यम से रजनीश जी द्वारा बताया गया है। अब बात करते हैं जो उनके द्वारा जो रोस्टर ट्वीट किया गया है उसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज किस प्रकार दी गई थी। सबसे पहले बात कर लें यूआर की जो टोटल वैकेंसीज थी वह है 7,440, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल की वैकेंसीज बताकर लोगों को भ्रमित किया गया था और फालतू में लोग बहुत ज़्यादा इस चक्कर में परेशान भी हुए हैं बाद में। वहीं बात करें जो 7,440 ये टोटल यूआर की वैकेंसीज़ हैं। आपको पता है कि बिहार के अंदर 50% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहती हैं, तो ऐसे में ये जो 7,440 है इसमें से 3716 सीट है वो महिलाओं के लिए है और 3724 सीट आपको यूआर ओपन को देखने को मिलेंगी, जिस पर आपको महिलाएँ और पुरुष सभी लोग फाइट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम बात करें कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें आपकी यह सीट की संख्या 2976 थी, तो इस बार आपको 748 सीट प्लस होते हुए दिखाई दे रही हैं और 3724 सीट आपको देखने को मिल रही हैं। वहीं बात करें कि 2485 महिलाओं के लिए पहले सीट थी, अब इनकी संख्या 3716 हो गई है, जिसमें कि 1231 सीटों की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। टोटल आपको पहले जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको 5461 सीट देखने को मिली थी, जबकि अभी जो आपकी सीट है उनकी संख्या 7,440 है। साथियों, जब ऑफिशियल आपका रोस्टर आएगा तब आप लोग उसी पर बिलीव करिएगा। हो सकता है कि ये रोस्टर थोड़ा बहुत गलत हो, पर जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि यूआर कैटेगरी में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देने वाले हैं, क्योंकि कैटेगरीज़ में आपको अभी यहाँ पर बदलाव दिखाई दे सकता है। अब हम पहले आपको बता दें कि जो यह वैकेंसीज़ हैं 7,440, यह आपकी 19,842 के कितना परसेंटेज है। तो साथियों अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये लगभग 40% आपको मिलना चाहिए था यूआर का, जो कि नहीं है, जिनकी संख्या आप लोगों को देखने को मिलती लगभग 8,000 के आसपास, या फिर आप देख पाते कि 7,900 प्लस कुछ आपकी वैकेंसीज़ होती, बट इतनी नहीं है। अभी आपको ये वैकेंसीज थोड़ा सा कम देखने को मिल रही, जो कि आपका 37% दिया हुआ है। हो सकता है कि आपकी 200-400 वैकेंसीज और बढ़ती हुई दिखाई दे। संभावना है कि जो आपका फाइनल रोस्टर आएगा उसमें मेल की वैकेंसीज 4,000 प्लस होती हुई दिखाई दे सकती हैं, वहीं फीमेल की वैकेंसीज में थोड़ी सी कमी आ सकती है। वहीं बात करें, अभी आप देख रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो रोस्टर आया है उसमें 917 टोटल वैकेंसीज हैं, जबकि 19,842 का अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो कम से कम आपकी 1900 के आसपास वैकेंसीज होनी चाहिए थी, बट सिर्फ और सिर्फ 917 दी गई, जिसमें मेल के लिए 463 और फीमेल के लिए 454 वैकेंसीज हैं। तो यह आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर आपकी टोटल वैकेंसीज थी मेल के लिए थी 1,184, फीमेल के लिए थी 989, जो कि अब बहुत ज़्यादा कम है। पहले आपकी 2,173 थी और आप देख पा रहे होंगे कि 21,771 पर जब आप लोग 10% निकालेंगे तो उसमें लगभग कुछ इतना ही आपको 10% देखने को मिलेगा, लेकिन 19,842 पर 10% इतना नहीं मिल रहा है। तो इसमें संभावित है कि आप लोगों का चेंजेस ज़रूर होगा। बीसी की बात कर लें तो बीसी की टोटल वैकेंसीज है 2357, मेल के लिए आप देख पा रहे हैं 1856, फीमेल के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज दी गई जो कि 50% को फॉलो नहीं कर रही हैं। इसमें भी आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आप लोगों ने सभी कैटेगरीज़ की वैकेंसीज देख ली है, तो इसमें संभावना है कि अभी इस रोस्टर में यह आपका ऑफिशियल फाइनल रोस्टर नहीं है, इसमें आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग इतना मान करके चलिएगा कि टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं वह 19,842 ही हैं और कैटेगरीज वाइज हो सकता है कि इन वैकेंसीज में आप लोगों को सीटों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाए, महिलाओं की और पुरुषों की सीट में। वहीं फीमेल
सॉरी वहीं जनरल की यानी कि यूआर की सीट की बात कर लें तो यूआर की सीट लगभग 8000 के आसपास से ही रहने वाली हैं, इससे अधिक जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बाकी आप लोग इंतजार करिएगा, जो आपका फाइनल रोस्टर आने वाला है उसमें देखते हैं कितनी आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिएगा कट ऑफ यहाँ पर जो कैटेगरीज़ की कट ऑफ है वह बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जिस प्रकार से सीटों का विभाजन किया गया है वह थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि बीसी फीमेल के लिए जो सीट दी गई हैं वह भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल लग रही है, 501 सीट, और मेल के लिए 1856। ये 50% को फॉलो नहीं कर रही। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स नहीं मिली, तो इसको भी देखना होगा। लेकिन जो संभावना है कि यूआर की जो सीट है वह उतनी ही रहने वाली हैं। तो इतनी ही सीटों पर अगर हम यूआर की कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो यूआर मेल की जो कट ऑफ जाती हुई दिखाई दे रही है, देखिएगा यहाँ पर आप लोग 77 ±2 कट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी जो कट ऑफ है वह 76 और 77 ही रहने वाली। इन्हीं में से कोई एक डिजिट पर आपकी कट ऑफ आ जाएगी, सॉरी मतलब एक नंबर पर आपकी कट ऑफ आ जाएगी, या तो 76 रहने वाली है या 77। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी कट ऑफ चली गई बाय द वे किसी भी वजह से, अगर आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है तब आपकी कट ऑफ 79 से अधिक नहीं जाने वाली है। अभी देखिएगा एक लोगों ने कट ऑफ बताई है यूट्यूब पर, उन्होंने बताया 75 से 80 आपकी कट ऑफ जाने वाली है। पहले उन्होंने बताया कि यूआर की कट ऑफ 75 से 80 जाने वाली है, और इसमें भी प्लस माइनस उन्होंने 6 बता दिया है। पहले आप देखेंगे कि 75 से 80 में 5 का डिफरेंस पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर अगर आप +-6 करेंगे तो यहाँ से अगर आप +-6 करते हैं तो ये 69 हो जाता है, और इधर प्लस कर देते हैं तो ये 86 हो जाता है, यानी कि 69 से 86 के मध्य आपकी कट ऑफ। तो ये कोई क्राइटेरिया है बताने वाला? इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें कोई कट ऑफ नहीं होती, सभी को पता है कि इसी के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। पर आप लोग उम्मीद रखिएगा कि आपकी कट ऑफ 77 के अराउंड ही रहने वाली है, इससे कम भी जा सकती है। इससे कम कितनी कम जाएगी? 75 से कम जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और अधिक से अधिक 80 से अधिक जाती हुई आपकी कट ऑफ दिखाई नहीं दे रही है। 79 ही आपकी फाइनल अधिकतम कट ऑफ हो सकती है, इससे अधिक कट ऑफ आपकी जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं यूआर फीमेल की बात की जाए, तो आप लोगों की कट ऑफ भी 70 के अराउंड रहने वाली है। बहुत अधिक अगर आपकी कट ऑफ गई तो 70 चली जाएगी, वरना आपकी कट ऑफ 68 भी जा सकती है। 68-69 आपकी कट ऑफ रह सकती है, 68 या 69 में से कोई एक आपकी कट ऑफ रह सकती है। अधिकतम जाएगी तब आपकी 70 कट ऑफ जा सकती है, इससे कम ही कट ऑफ आप लोगों की रहने की संभावना है। बाकी की कैटेगरीज वाइज जो कट ऑफ है वह आपका जब फाइनल रोस्टर आ जाएगा उसके बाद से आप लोगों को फाइनल एक आपकी कट ऑफ बताई जाएगी। जितनी कट ऑफ हम बता देंगे उससे अधिक आपकी कट ऑफ जाने की कोई भी संभावना नहीं होगी। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि आपकी कट ऑफ 75 से 77 के मध्य आपकी कट ऑफ रहने वाली है, हमने पहले बताया था। जिस प्रकार से आपकी जो जानकारी मिल रही थी कि आप लोगों की सीट 4500 प्लस होने वाली है, लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोगों की सीट जिस प्रकार से अभी दी गई है 3700 प्लस के आसपास आपकी जो सीट दी गई है, उसमें जिस प्रकार से लग रहा है हमें कि आप लोगों की कट ऑफ, आप लोग मानिएगा 77 ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 77 या 76 में से आपकी कोई एक डिजिट की कट ऑफ रहने वाली है। बाकी बहुत अधिकतम होगा तब आपकी कट ऑफ 79 क्रॉस कर जाएगी, वरना इससे अधिक कट ऑफ आपकी नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। 79 ही आपकी मैक्सिमम कट ऑफ है, और मिनिमम कट ऑफ आपकी 75 रह सकती है। अगर आप लोगों के 77 प्लस मार्क्स है तो आप लोग 100% सेफ़ है। बाकी आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के मन में क्या डाउट है, क्या प्रश्न है, आप लोग वो ज़रूर पूछिएगा। बाकी यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।